प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी थी। रावण के अनेकों योद्धाओं को मार डाला था और एक बार तो स्वयं लंकापति रावण को भी बुरी तरह परास्त कर दिया था। श्री राम से मिली इस हार ने रावण को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसे ना चाहते हुए भी अपने राक्षस भाई कुंभकर्ण को याद करना पड़ा। कुंभकर्ण एक विशाल काय दानव था। वो बचपन में इंसानों की खोपड़ियों से खेला करता था। उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और रावण का आदेश मिलने के बाद राक्षस कुंभकर्ण युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला। उसको युद्ध भूमि पर आता देख वानर सेना में खलबली मच गई। सब इधर उधर भागने लगे और इसी बीच आगमन हुआ महावीर बजरंग बली का। हनुमान जी उस विशाल काय राक्षस को देख बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने उसी के समान विराट रूप धारण कर लिया। ये देख कुंभकर्ण चौंक गया। वो क्रोध में हनुमान जी पर टूट पड़ा और फिर युद्ध का वो तांडव हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस दिन के युद्ध का पूरा वृत्तांत सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभकर्ण से पहले श्री राम का रावण से बड़ा ही गहन युद्ध हुआ। इस युद्ध में राम जी ने रावण को न सिर्फ बाणों से घायल किया बल्कि उसके मुकुट और धनुष को भी खंडित कर दिया था। श्री राम ने रावण को बुरी तरह से पराजित कर उसके सारथी को भी मार दिया था। इस युद्ध में राम जी ने रावण को न सिर्फ पराजित किया बल्कि उसको जीवन दान देकर उसका अपमान भी किया। इस हार और अपमान ने रावण को झकझोर कर रख दिया था। उसके अहंकार को चोट लगी थी और क्रोधित रावण ने बदले की कामना से अपने सैनिकों को बुलाया। वाल्मीकि लिखते हैं कि इस हार के बाद रावण बहुत हताश हो गया था। उसने राम को एक साधारण व्यक्ति समझना बंद कर दिया और उसने अपने सैनिकों को कुंभकर्ण को उठाने का आदेश दिया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड में 60वें सर्ग पेज नंबर 565 में कुंभकर्ण का पहली बार वर्णन किया। यहाँ पहली बार रावण के मुख से कुंभकर्ण का नाम सुनने को मिलता है। जब रावण अपने राक्षस सैनिकों को कुंभकर्ण को नींद से उठाने का आदेश देता है। रावण अपने राक्षसों को आदेश देते हुए कहता है कि इससे पहले कि वानर सैनिक नगर में घुस जाएं, उससे पहले ब्रह्मा के शाप से सो रहे कुंभकर्ण को उठाना होगा। रावण का आदेश मिलने के बाद सैनिक बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण को उठाने में सफल हो पाते हैं। रामायण में वर्णित है कि नींद से जागने के बाद कुंभकर्ण सीधा रावण के पास गया। कुंभकर्ण ये बात पहले से ही जानता था कि श्री राम नारायण हैं और देवी सीता स्वयं लक्ष्मी हैं। अतः उसने रावण को बहुत समझाया, लेकिन हठी रावण ने कुंभकर्ण की एक ना सुनी और उल्टा कुंभकर्ण को ही बुरा भला कहने लगा। तब कुंभकर्ण को लगा कि रावण उसकी बातों से आहत हो गया है, इसलिए उसने एक सच्चे भाई होने के नाते रावण को सहायता का वचन दिया। कुंभकर्ण ने रावण के सभी शत्रुओं के दमन की बात कही। उसने रावण को ये वचन दिया कि आज युद्ध भूमि में वो सभी वानरों को खत्म कर राम और लक्ष्मण दोनों का अंत कर देगा। इसके बाद कुंभकर्ण एक बड़ी हुंकार भरते हुए युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला। उसकी आंखें
क्रोध से लाल थीं, उसके मन में विजय की कामना थी और अपनी इसी कामना के साथ कुंभकर्ण युद्ध भूमि पर जा पहुंचा। युद्ध भूमि पर खड़े और चारों तरफ खलबली मचाते हुए विशालकाय दानव कुंभकर्ण को देख वानरों में खलबली मच गई और सभी इधर उधर भागने लगे। कुंभकर्ण ने नल, नील और स्वयं वानर राज सुग्रीव तक को हरा दिया। तभी अपने वानर साथियों की मदद के लिए हनुमान जी आगे आए। हनुमान जी ने कुंभकर्ण के समान ही विशाल रूप धारण किया और दोनों के बीच एक बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। कुंभकर्ण हनुमान जी को हरा नहीं पाया, अतः उसने उन पर एक त्रिशूल से प्रहार किया। वो त्रिशूल हनुमान जी पर विफल हो गया, जिसे देख कुंभकर्ण चौंक उठा और उसने हनुमान जी पर अनेकों अस्त्रों का प्रयोग किया। महावीर हनुमान जी कुंभकर्ण के सभी अस्त्रों को झेल गए और कुंभकर्ण पर विशाल चट्टानों का प्रयोग करने लगे। हनुमान जी द्वारा फेंके गए किसी भी चट्टान का असर कुंभकर्ण पर नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने श्री राम को चुनौती दी। इसी बीच युद्ध में श्री राम का आगमन हुआ, जिन्हें देख कुंभकर्ण कुपित हो उठा और दोनों के बीच बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया। श्री राम और कुंभकर्ण का युद्ध बड़ी देर तक चला और प्रभु श्री राम ने अपने एक तीर के अनुसंधान से कुंभकर्ण का अंत कर दिया। कुंभकर्ण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक था। कुंभकर्ण की गिनती रावण और मेघनाद के बाद सबसे ताकतवर राक्षस योद्धाओं में की जाती है। कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र, विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वो बचपन से ही दिखने में बलशाली था तथा कई जनों का भोजन अकेले ही चट कर जाता था। अपने पिता की आज्ञा अनुसार कुंभकर्ण अपने भाइयों के साथ ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मदेव वहां स्वयं प्रकट हुए। कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से वरदान में इंद्रलोक मांगना चाहता था, परंतु इंद्रदेव के प्रार्थना पर माता सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया। बाद में जब कुंभकर्ण ने अपनी इस भूल को सुधारने के लिए ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, तब ब्रह्मदेव ने उसे 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वर दिया और यह भी कहा कि जिस दिन उसे जोर जबरदस्ती से उठाया गया वो कुंभकर्ण का आखिरी दिन होगा। तो क्या कुंभकर्ण जबरदस्ती उठाए जाने की वजह से मारा गया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।